सर पहला ही दिन इतना हंगामेदार। कोई हंगामेदार नहीं है। ये कोशिश है कि किसी तरीके से सीएजी की रिपोर्ट से ध्यान हट जाए, लोगों का ध्यान उस सीएजी की रिपोर्ट पे ना जाए जो इनका भ्रष्टाचार उजागर करेगा। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए जो है गिमिक्स कर रहे हैं और गिमिक्स के लिए जाने जाते हैं। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये जितने मर्जी ड्रामेबाजी कर लें, वो सीएजी की रिपोर्ट पब्लिक होगी, लोगों के बीच में जाएगी, इनका भ्रष्टाचार उजागर होगा और पाई पाई का हिसाब इनसे दिल्ली के लोग लेंगे। आतिशी तो कह रही है कि भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हटा दी गई। जब देखिए, पहली बात तो ये है कि दिल्ली की जो असेंबली है ये देश का बेस्ट लेजिस्लेटिव हाउस माना जाता था एक टाइम से। 11 साल से जिस हाउस में जब ये सत्ता में आए, मेंबर के पास क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब की बात करेंगे, बाबा साहब ने ही तो प्रोविजन रखा था कि असेंबलीज होंगी, पार्लियामेंट होंगी, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। फ्राइडे को प्राइवेट मेंबर डे होता था कि प्राइवेट मेंबर बिल लेके आता है, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। 280 के तहत प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, डिबेट नहीं लगा सकता, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये बाबा साहब की बात करेंगे। और बाबा साहब ने क्या कहा था कि शराब घोटाले करो, देश को लूटो। यहाँ भगत सिंह जी ने क्या कहा था कि देश के लिए जेल में जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि घोटाले करके जेल जाओ। तो ये इनको तो अधिकार ही नहीं है। ये ना बाबा साहब का चक्कर है, ना भगत सिंह जी का चक्कर है, चक्कर सारा सीएजी का रिपोर्ट का है। ये जितने मर्जी ड्रामेबाजी कर लें, इनकी जान छूटने वाली नहीं है। सर बस आखिरी सवाल है, यानी कि अगर कल जब टेबल होगी सीएजी की रिपोर्ट तो तब भी इसी तरीके की हंगामे की स्थिति रहने ये की? तो कोशिश करेंगे ही। इनका पूरी कोशिश ये है कि सीएजी रिपोर्ट किसी तरीके से रुकनी चाहिए, पर वो रुकने वाली नहीं है।